हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमरपाल सिंह और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स, गाड़ी का इंडिकेटर की बात नहीं हो रही, आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है उसके इंडिकेटर की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है केमिकल इंडिकेटर्स की। तो क्या होता है केमिकल इंडिकेटर, यानी कि दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस डिफरेंट कलर, ऑर्डर और टेस्ट इन डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, केमिकल इंडिकेटर कहेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या हुआ, दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस डिफरेंट टेस्ट, ऑर्डर और कलर इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है, आर कॉल्ड केमिकल इंडिकेटर्स। तो केमिकल इंडिकेटर्स जनरली दो तरह के होंगे। एक होगा आपका नेचुरल इंडिकेटर और एक होगा आपका सिंथेटिक। और नेचुरल इंडिकेटर्स में एक स्पेशल क्लास है आपकी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अलग से थर्ड टाइप ले सकते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यानी कि दो इंडिकेटर्स विच प्रोड्यूस डिफरेंट ऑर्डर और टेस्ट, ठीक है, इन डिफरेंट मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होंगे, दो इंडिकेटर्स which are obtained from nature, doesn't matter animal और प्लांट्स। ठीक है, एनिमल और प्लांट्स दोनों से उसको ओपन किया जा सकता है, यानी कि जिसको हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे। ठीक है, जैसे इनका कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं हम, क्या, लिटमस। लिटमस एक इंडिकेटर है जिसका न्यूट्रल मीडियम में जो कलर होगा क्या होगा, पर्पल होगा। और इस लिटमस को हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, एक लाइकेन प्लांट होता है, लीचेन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, जनरली ये प्लांट नहीं होता है, ये सिम्बायंट होता है किसका, एल्गी और आपका फंगस का, फंगी। ठीक है, एल्गी और फंगी का सिम्बायंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीकेंस बोलते हैं या लीचेंस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई तरीके से जो है मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इसका कभी कभी आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इंडिकेटर्स की बात करने वाले, तो हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो लिटमस क्या होगा, आपका पर्पल कलर का होगा, किस मीडियम में, न्यूट्रल में। लेकिन यही जो है एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होता है, अलग अलग कलर देता है। तो एसिड में कैसा होगा, ये एसिड में हो जाएगा ये रेड, और बेस में क्या हो जाएगा, ये ब्लू। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो लिटमस है उसका एसिडिक मीडियम में कैसा कलर होगा और बेसिक मीडियम में कैसा कलर होगा। ठीक है, तो उसको याद रखना बड़ा सिंपल है कि एसिडिक और बेसिक में कैसा कलर होगा। तो यहाँ से छोटी सी चीज आप नोटिस कर लीजिए कि एसिड का डी और रेड का डी दोनों कॉमन है, तो इट मीन्स एसिडिक मीडियम में जो लिटमस का जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। और बेस का भी और ब्लू का भी, इन दोनों का जो है फर्स्ट लेटर कॉमन है, तो इसलिए क्या होगा, ये बेस कैसा टर्न करेगा, ब्लू करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बेस से ब्लू और एसिड से रेड। ठीक है, तो इसको याद रखना बड़ा सिंपल है। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका, टर्मरिक। तो टर्मरिक कैसा होता है, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये येलो, और बेस में कैसा होगा, ये होगा रेड या फिर रेडिश ब्राउन। क्लियर। इसके अलावा थर्ड ले सकते हैं हम, रेड कैबेज। रेड कैबेज लीव्स, जिसके लीव्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, लेकिन एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होता है, इनका कलर चेंज होता है। ठीक है, तो दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स फर्दर क्या होंगे, वो इंडिकेटर्स होंगे जो
एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, अलग कलर देते हैं, और बेसिक मीडियम में अलग कलर देते हैं, लेकिन इनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। दैट मीन्स दीज आर दी मैन मेड इंडिकेटर, विच मीन्स वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन दीज काइंड ऑफ इंडिकेटर्स फ्रॉम नेचर डायरेक्टली। ठीक है, तो इनको हमें लेबोरेटरी में ही सिंथेसाइज करना होता है। दैट्स वाई दीज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है फिनोप्थिलीन। ठीक है, फिनोप्थिलीन जो होता है एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, ये होगा कलरलेस, लेकिन बेसिक मीडियम में कैसा होगा, ये होगा पिंक। ठीक है, एसिडिक मीडियम में होगा कलरलेस और बेसिक मीडियम में होगा ये पिंक। वहीं यदि अनदर एग्जांपल की बात करें हम, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, ये होता है रेड। एसिड में कैसा होगा, रेड, और बेस में क्या होगा, ये होगा या तो येलो होगा या फिर ऑरेंज। ठीक है, येलो या ऑरेंज कलर जो इसका होता है। ठीक है, तो दीज आर दी सिंथेटिक इंडिकेटर्स। थर्ड जो इंडिकेटर है वो क्या है हमारा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यानी कि दोज इंडिकेटर्स विच प्रोड्यूस डिफरेंट ऑर्डर और टेस्ट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, लाइक इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं ओनियन। तो ओनियन सब यूज करते हैं घरों में, और यदि आपने इसको कभी फील किया हो तो यदि ओनियन को हम काटते हैं तो उसमें से क्या आएगी, स्मेल आएगी, एक बहुत पंजेंट स्मेल आती है। उसका टेस्ट भी क्या होता है, थोड़ा तीखा होता है। तो लेकिन यदि मान लीजिए हम इसकी बात करें तो ये जो तीखापन और स्मेल होता है ये किसकी वजह से होता है, इसके बेसिक मीडियम की वजह से होता है, क्योंकि इसमें एक सल्फर का कंपाउंड होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस पे हम क्या डाल दें, थोड़ा सा एसिड डाल दें, एडिबल एसिड, नॉट दी मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब जैसे HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, HCl हुआ, ये नहीं, हमें एडिबल एसिड डालना है, जैसे एसिटिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप डाल सकते हो। तो जैसे ही हम इस पर क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाएगा, ये ऑर्डरलेस, और टेस्ट भी इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा, पंजेंट स्मेल। ठीक है, तो इसकी पंजेंट ऑर्डर होती है, स्मेल होती है बेसिक मीडियम में। लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जब इसमें हम क्या करते हैं, कोई एसिड अप्लाई करते हैं, यानी कि एडिबल एसिड यदि इस पर डाल देते हैं, लाइक हमने क्या करा, लेमन का जूस इस पर डाल दिया। लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, बहुत कॉमन है, इसको याद रखना, सिट्रिक एसिड। तो लेमन की तरह का कोई भी फ्रूट होगा तो उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, बिकॉज ऑल फ्रूट्स लाइक लेमन्स बिलोंग्स टू द सिट्रस फैमिली। ठीक है, तो सिट्रस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तो इस पे अगर यदि डालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम यहाँ सेकंड एग्जांपल यदि लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट लिख सकते हैं। वनीला एक्सट्रैक्ट को कहाँ यूज करते हैं हम, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स देने के लिए, जैसे केक हुआ आपका, और आपका आइसक्रीम हुआ, चॉकलेट हुआ, तो उसमें जो है डिफरेंट फ्लेवर्स देने के लिए हम क्या करते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या थे, कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के, जिनका डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस काइंड ऑफ इंडिकेटर्स विद देयर एग्जांपल्स। बेसिकली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपसे क्या पूछ सकते हैं कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, टर्मरिक इज एन नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक इंडिकेटर्स, गिव टू एग्जांपल्स विद देयर कलर इन डिफरेंट मीडियम, लाइक दैट। ठीक है, एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आल्सो, देन हम इसको नेचुरल इंडिकेटर में भी रखते हैं और ऑल्फैक्टरी में भी। नेचुरल में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, क्योंकि नेचर से हम इसको डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं। और ऑल्फैक्टरी इसलिए बोला हमने इनको क्योंकि इनका जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, I hope guys you have learned so many things in this video. I hope you like this video. Please subscribe this channel.
to gain more knowledgeable